अभी तक आप लोगों ने देखा पार्ट 1 में। बाकियों से ह्यूगो और स्टेज पर लोगों के बीच में हिटलर का शहर में हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड देश की इस पर निर्धारित था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जल्दी देखो। पार्ट 2, डील विथ द डेविल। जर्मनी एक निराशाजनक स्थिति में था और वे किसी से भी मदद मांगने को तैयार थे। इसी समय एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, लेकिन ह्यूगो बॉस के लिए उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह जानता था कि नाजी पार्टी के करीबी लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पात्र थे और इस प्रकार वह नाजियों के एक प्राउड समर्थक और 1981 से नाजी पार्टी के एक एक्टिव सदस्य बन गए। ह्यूगो ने पार्टी के भीतर हाई रैंकिंग सदस्यों के साथ संबंध बनाए और वह जानता था कि यह उसे एक मेजर कैंडिडेट बना देगा। नाजी वर्दी का उत्पादन करने के लिए नई डिजाइन की गई और यह काम कर गया। अल्टीमेटली वह उनके साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा। उनकी वर्दी का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट जीता तो केवल 6 सिलाई मशीनों के साथ ह्यूगो को काम मिल गया और सबसे पहले यह सिर्फ नाजी वर्दी बना रहा था। उदाहरण के लिए उनके पहले बड़े में से एक एग्रीमेंट नाजियों को भूरे रंग की शर्ट की आपूर्ति करने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे पार्टी पॉलिटिक्स में आई उन्हें मैक्सिमम वर्दी की जरूरत हुई। एग्जाम्पल के लिए सोल्डियर्स, पुलिस और हिटलर यूथ के लिए। और ह्यूगो के नाजियों से रिलेशन का मतलब था कि वह जल्द ही इन सभी के लिए यूनिफॉर्म का प्रोडक्शन कर रहा था। बेशक हाई डिमांड को पूरा करने के लिए 6 सिलाई मशीनें सफिशिएंट नहीं थीं। उसे बहुत सारे इक्विपमेंट और एम्प्लॉयज की आवश्यकता थी। इसलिए ह्यूगो बॉस अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए लोन लिया ताकि वह अपने सिलाई वर्क को बढ़ा सके और नाजियों के लिए इंपॉर्टेंट सभी अलग अलग वर्दी और पोशाकें बना सके। और फाइनेंशियल आउटलुक से ह्यूगो बॉस की हिटलर के प्रति लॉयल्टी का जनरल प्रॉफिट मिला। वह अपने बिजनेस से पहले की कंपैरिजन में कहीं अधिक पैसा कमा रहा था और जैसे ही हिटलर ने यूरोप पर अपनी विक्ट्री स्टार्ट की, ह्यूगो बॉस को जल्द ही फ्रांसीसी और पोलिश मजबूर वर्कर्स के थ्रू से हेल्प दी गई। इसलिए ह्यूगो बॉस ने अपने कारखाने में स्लेव वर्कर्स को काम पर रखा था जो नाजी पार्टी और एसएस के लिए वर्दी का प्रोडक्शन करते थे। उस टाइम के कुछ जर्मन बिजनेस ऑनर्स के अगेंस्ट ह्यूगो ने कम से कम अपने नए स्लेव वर्कर्स को कार्य कैंपस के बजाय कैंटीन में खाने की परमिशन दी थी और उन्होंने कथित तौर पर यह इंश्योर किया था कि उन्हें हमेशा खाना खिलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह बताया गया है कि ये वर्कर्स बेहद खराब सिचुएशंस में रहते थे और ह्यूगो उन्हें अपने काम में पीछे रहने पर कंसेंट्रेशन कैंपस में भेजने की वार्निंग देता था। अब जहां तक ह्यूगो बॉस की पर्सनल मान्यताओं का क्वेश्चन है तो ये क्लियर है कि वह सार्वजनिक रूप से एक हैं। नाजी पार्टी का एक्टिव मेंबर बनना पार्टियल फॉर्म से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। याद रखें, हिटलर के पावर में आने से पहले और ह्यूगो ने उन एग्रीमेंट को जीतने के लिए नाजियों के साथ गठबंधन बनाया था। ह्यूगो का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। सक्सेस की बहुत कम उम्मीदें थीं। हालांकि ह्यूगो बॉस पर एक बुक लिखने वाले एक रिसर्चर ने सॉल्यूशन निकाला। यह क्लियर है कि ह्यूगो बॉस न केवल पार्टी में शामिल हुए क्योंकि इससे यूनिफॉर्म प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट प्राप्त हुए, बल्कि इसलिए भी कि वह नेशनल सोशलिज्म के फॉलोअर थे और एक लॉयल नाजी। बताया गया है कि अपने अपार्टमेंट में उन्होंने गर्व से हिटलर के साथ अपनी एक तस्वीर भी लगाई थी। तो जबकि वह अपने बिजनेस को बचाने के लिए पार्शियल फॉर्म से उनके साथ शामिल हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बिना किसी परवाह के उनका समर्थन किया होगा। हालांकि शुक्र है, जब फाइनली युद्ध समाप्त हुआ और नाजी हार गए, ह्यूगो बॉस की जांच की गई और क्योंकि ह्यूगो बॉस को नाजी पार्टी का एक वर्कर और फाइनेंशियल बेनिफिशियरी पाया गया था, इसलिए उसे बिजनेस करने से बैन कर दिया गया था। ठीक कुछ साल बाद 1948 में ह्यूगो बॉस की डेथ हो गई
और इसलिए आप सोचेंगे कि उनके नाम वाली कंपनी उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन निस्संदेह हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में ह्यूगो बॉस एक अरबों डॉलर के कपड़ों का साम्राज्य है। इसके आगे के पार्ट्स जल्द ही अपलोड होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज से मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हमें भी थोड़ा मजा आ जाएगा।